एवरीवन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस को बनाना सीखा था लास्ट वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। जिन सेंटेंसों से हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमें दो रूप में देखने को मिलते हैं। वे प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। अगर वे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन या सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरा प्रकार होता है इनकी शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। तो बोल रहे हैं आगे, इन दोनों प्रकार के वाक्यों का इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके से बनता है और इनके नियम नीचे लिखे हुए हैं। पहला, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो कॉमा को हटाकर इफ लगाएंगे और वाक्य को सिंपल कर देंगे। वाक्य को सिंपल करने का मतलब, जो रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है तो इनडायरेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ठीक है, ये असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, तो बोल रहे हैं कि कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इफ लगाएंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन वर्ड अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो कॉमा को हटाकर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस को जोड़ेंगे और इसको भी सिंपल बनाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे क्योंकि वो सिंपल वाले स्ट्रक्चर में हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू कंप्लीट दिस वर्क। तो आपने देखा कैन से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो माई फादर आस्क्ड मी, आपने इफ लगाया और यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपने इफ के बाद आई लगाया तो कैन का कोड हो गया कंप्लीट दैट वर्क। तो दिस का क्या कर देंगे, तो नियर वाले शब्द को डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं तो दिस का दैट हो जाएगा। उसके बाद बी वाले सेंटेंस को देखते हैं। आई सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो इसका बनेगा आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु से आपने सेंटेंस को जोड़ा, कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया तो आपने सेंटेंस को असर्टिव बनाया, हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड, और वो क्या चाहते हैं। तो आपने देखा दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस इतना सा हमें देखना है कि अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा तो हमें इफ लगाना है, अगर इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो हमें कंजंक्शन के रूप में हु का ही प्रयोग करना है। ठीक है गाइस, देखिए आगे समझते हैं। तीसरा है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो सबसे वही वाली बात कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम आज्ञा, निवेदन, सलाह, प्रस्ताव, भाव, ठीक है, प्रस्ताव का भाव आदि का सेंस आता है। ठीक, तो एक चीज़ को याद रखते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म है रोका वेडिंग से पहले। रोका वेडिंग से पहले ये एक याद करने का ट्रिक है। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन आदि का सेंस किससे आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस से आता है। तो देखिए फिर बोल रहे हैं भाई कि इन वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम जो नियम है वो नीचे दे रखे हैं उनके अनुसार बनाते हैं। सेड या सेड टू को सेंस के अनुसार लगाते हैं, जैसे कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड,
एडवाइज्ड आदि। सेकंड पार्ट, कॉमा हटाकर वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो डू को हटा करके टू से पहले हम क्या करते हैं, नॉट टू कर देते हैं। नॉट टू इसलिए करते हैं क्योंकि अगर टू के बाद नॉट रखते हैं तो एक एरर बनती है स्प्लिटिव इन्फिनेटिव। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव कभी नहीं करते हैं कि टू और वर्ब के बीच में कुछ लगाएं, तो ये कभी नहीं होता है। तो इसलिए नॉट हमेशा टू से पहले आ जाएगा और टू हट जाएगा। पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। यदि कॉमा के अंदर वाक्य की शुरुआत प्लीज़ या काइंडली से हो रही है तो पता चल रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इन शब्दों से रिक्वेस्ट की बात होती है तो इनडायरेक्ट में सैड या सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। और प्लीज़ और काइंडली को हम हटा देते हैं। ओके, देखिए अगली बात क्या दे रखा है। प्लीज़ या काइंडली को हटा करके हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड लगाया। और प्लीज़ या काइंडली हटाकर वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं, अर्थात टू से इसको जोड़ते हैं। टू यहाँ पर कंजंक्शन का काम करता है। फिर कह रखा है एग्जाम्पल में, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लर्न दिस लेसन। टीचर सेड टू की जगह ऑर्डर किया, टीचर ऑर्डर्ड मी, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में हमने टू ले लिया और लर्न दिस का दैट लेसन हमने कर दिया। ठीक है, बी वाला देखेंगे। बी वाले में दे रखा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट टेक कोल्ड वाटर। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक वाटर। सी वाले में देखेंगे द बेगर सेड टू द मैन प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो प्लीज़ आ रहा है तो आपने रिक्वेस्टेड लगाया। द बेगर रिक्वेस्टेड द मैन टू गिव हिम समथिंग टू ईट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक कंडीशन और है कि लेट वाले सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं जिन वाक्यों की शुरुआत लेट से होती है तो उन वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को सेंस के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लेट के पहले क्या करते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड ऑर्डर कमांड आ रही है वो डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे कि रिपोर्टेड स्पीच में आखिर क्या कहा जा रहा है। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें रिपोर्टेड स्पीच बताएगा और उसको देख करके उसको पढ़ के हम रिपोर्टिंग वर्ब में अपनी वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो नाउ। तो लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू से आपने जोड़ दिया, टू लेट तो मी को चेंज कर दिया हिम, टू लेट हिम गो देन। फिर इसके बाद लेट का प्रयोग विशेष तरीके से कैसे यूज होता है यहाँ देखते हैं। तो कह रहा है यदि लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है तो यह वाक्य प्रस्ताव का भाव प्रकट करता है, यानी प्रपोजल की बताता है। ये अगर लेट के बाद आपने क्या लगाया है, अस लगाया है, लेट के बाद अस लगाया है तो क्या करेगा, ये प्रपोजल को दिखाता है। और इसका इनडायरेक्ट हम निम्न तरीके से करते हैं, जैसे सेड या सेड टू को हम प्रपोज्ड में बदल देंगे, कॉमा को हटाकर लेटस भी हटा देंगे और भाव के अनुसार हम क्या कर देंगे, दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट अस को हम शॉर्ट में लेट्स लिखते हैं, ये आपको पता है। एग्जाम्पल, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स लेट अस प्ले क्रिकेट टुडे। तो आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया, देखिए तो आपने बनाया द कैप्टन सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज किया और आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया द प्लेयर्स दैट दे शुड प्ले क्रिकेट दैट डे। दूसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट्स गो टू सी अ मूवी। सी मूवी नहीं, वॉच आएगा, यहाँ वॉच कर लेना, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। तो बनेगा इसका आई प्रपोज माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू सी अ मूवी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना लेंगे।
तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।